हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के टॉपिक की बिजनेस सर्विसेज। यस, ये बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक है, बिजनेस सर्विसेज। अभी बिजनेस सर्विसेज होता क्या है, आइए जानते हैं बिजनेस सर्विसेज क्या है। वीडियो में एंड तक जुड़े रहना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए जानते हैं बिजनेस सर्विसेज है क्या। बिजनेस सर्विसेज ऐसी सर्विसेज होती है, पहली बात, सर्विसेज क्या होती है, टेंजिबल होती है नेचर में कि इंटेंजिबल होती है। सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, वो हम देख नहीं सकते बट वो हम फील कर सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं। सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, वो हम देख नहीं सकते बट येस वो हमारे बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बिना हम अपनी बिजनेस नहीं कर सकते। अभी कौन सी बिजनेस सर्विसेज है। बिजनेस सर्विसेज देखिए, हम किस किस के बिना बिजनेस नहीं कर सकते। सबसे पहला, बैंक के बिना हम बिजनेस नहीं कर सकते, वेयर हाउसिंग के बिना बिजनेस नहीं कर सकते। चलिए आप बताइए, बैंक के बिना हम बिजनेस कर सकते हैं क्या? हम डील्स, हम जो कैश की लेन देन है वो हम बैंक के बिना नहीं कर सकते, हम वो थ्रू बैंक ही करते हैं, या तो हम थ्रू चेक करते हैं या तो हम थ्रू ऑनलाइन करते हैं। बट विदाउट बैंक हम बिजनेस की कैश नहीं कर सकते डील। सेकंड, वेयर हाउस, हम अगर जो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए हम स्टॉक कहाँ रखें, हमें स्टॉक एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन करने के लिए हम परचेज करते हैं, हम हायर करते हैं वेयर हाउस, हम गोडाउन लेते हैं। गोडाउन के बिना भी बिजनेस नहीं होता, वो भी एक इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस के लिए। थर्ड वन, ट्रांसपोर्ट के बिना कोई बिजनेस नहीं हो सकता। सपोज मैं अगर जो मुंबई में हूँ, मुझे अगर जो अपना स्टॉक भेजना है दिल्ली, तो मैं क्या खुद लेके जाऊँगी दिल्ली अपना स्टॉक? नहीं, मैं थ्रू ट्रांसपोर्ट भेजूँगी अपना स्टॉक दिल्ली में। तो ये क्या हो गया, मैंने ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, ट्रांसपोर्ट की सर्विस से मैंने क्या किया, अपने बिजनेस को बड़ा किया, अपने बिजनेस का सेल बड़ा किया, टर्नओवर बड़ा किया। थ्रू ट्रांसपोर्ट हम किधर भी अपना स्टॉक, अपना माल भेज सकते हैं। फोर्थ वन, कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर बिजनेस। अगर जो मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, मैं अगर जो बिजनेस मैन हूँ, कोई भी हूँ, मैं बिजनेस वुमन या बिजनेस मैन, मैं कम्युनिकेट तुमसे प्रॉपर नहीं कर पा रही हूँ, मेरा अगर जो कम्युनिकेशन बैरियर है तुम्हारे बीच में, आप अगर जो दिल्ली में हो, मैं मुंबई में हूँ, हमारा कम्युनिकेशन बैरियर है, वी कांट कम्युनिकेट, तो ऐसे में हमारा बिजनेस डील कैसे होगा, कैसे सेल परचेज होगा? अगर जो कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन मेंटेनेंस अच्छा होगा, थ्रू मेल, थ्रू फैक्स, या कहा जाए थ्रू मोड ऑफ मोबाइल, मतलब कोई भी मोड से हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, कन्वीनियंट होगा, इजी वर्ड्स में होगा, तो वो डील क्रैक हो पाएगी। ये होता है कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंट की रोल हमारे बिजनेस में। कम्युनिकेशन का हेल्प होता है हमारे बिजनेस में। यही अगर जो मैं तुम्हें कंफ्यूज्ड होकर समझा रही हूँ, अच्छे से नहीं समझा रही हूँ, अगर जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तुमसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ, तो तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं समझेगी, राइट। लास्ट, इंश्योरेंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में। इंश्योरेंस कैसे प्ले करता है मैम, वो बताइए। मेरा स्टॉक अगर जो शॉप पे पड़ा है, मेरे कंपनी में मेरा स्टॉक पड़ा है, मेरे शॉप पे मेरा स्टॉक पड़ा है, अगर जो खुदा न खास्ता वो चोरी हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो जाएगा, तो कम से कम मैं थोड़ा अमाउंट तो रिकवर कर पाऊंगी ना थ्रू इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ सपोज मैं अपना स्टॉक एक्सपोर्ट कर रही हूँ, आउट ऑफ इंडिया में अपना स्टॉक एक्सपोर्ट कर रही हूँ, पानी में लहरें ज़्यादा बढ़ गई, बोट डूब गई, शिप डूब गई, तो इसमें क्या होगा, मेरा स्टॉक का जो लॉस है, थोड़ा अमाउंट, पूरा अमाउंट रिकवर नहीं कर पाएगी, बट थोड़ा अमाउंट तो मुझे मरीन इंश्योरेंस से मिलेगा। आग लग गई तो थोड़ा अमाउंट तो रिकवर होगा फायर इंश्योरेंस से। इसीलिए कोई भी बिजनेसमैन इंश्योरेंस करवा के रखता है कि हमें नहीं पता किस रीज़न के वजह से मेरे स्टॉक में क्या नुकसान हो जाए। ये सर्विसेज हमारे बिजनेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनके बिना हम बिजनेस नहीं कर सकते। इनमें से कोई एक भी मिस हुआ तो हम बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। अभी नेक्स्ट, सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है। बिजनेस सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है? एक्टिविटीज, बेनिफिट्स और सेटिस्फेक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल। ऐसी सर्विसेज जो हम
सेल के लिए ऑफ़र करते हैं, अपनी सेल बढ़ाने के लिए ऑफ़र करते हैं, और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द गुड्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ऐसी सर्विसेज जो हम स्पेशली सेल के लिए यूज़ कर रहे हैं, अपना टर्नओवर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उससे बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज। ऐसी सर्विसेज जो हम अपनी सेल बढ़ा रहे हैं, हमारी सेटिस्फैक्शन फुलफिल हो रही है, ऐसी एक्टिविटी, ऐसी बेनिफिट्स जो मेरे सेल में फ़ायदा दे रही है, उसे बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज। आगे देखते हैं नेचर क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस सर्विसेज की। बिजनेस सर्विसेज में पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर्स, बिना कस्टमर्स के मैं कोई भी बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। अगर जो मैंने सर्विसेज रख दी है, बैंक का अकाउंट खोल दिया, इंश्योरेंस यूज़ कर रही हूँ, सब यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास खरीदने वाले कस्टमर ही नहीं है, तो मैं बिजनेस नहीं कर सकती। इंटेंजिबल, बिजनेस की सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, बट हम उससे फील कर सकते हैं, वो अपना काम कर लेते हैं, बैंक अपना काम कर लेती है, बट वो इंटेंजिबल है नेचर में, मैं उसको देख नहीं सकती बट फील कर सकती हूँ। नॉन ट्रांसफरेबल, बिजनेस सर्विसेज नॉन ट्रांसफरेबल होती है। नॉन ट्रांसफरेबल क्यों होती है? मैं ओनर हूँ बिजनेस की, मैं कंपनी की ओनर हूँ, तो मेरे नाम से सब जाने जाएंगे, मेरे नाम से, मेरे कंपनी के नाम से सब ये सर्विसेज जानी जाएगी। एक ओनर सब सर्विसेज जानी जाएंगी। मैं एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए कोई और ओनर नहीं खड़ा कर सकती, तो बिजनेस सर्विसेज नॉन ट्रांसफरेबल है। हेट्रोजीनियस मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। सपोज एक मॉल में सेल्समैन है, सेल्समैन अपने कंपनी के प्रोडक्ट की पिच कर रहा है सबको। पिच करने के लिए मुझे उसकी पिच अच्छी लगी, मैं उसकी पिच से प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट हो गई। सिमिलरली दूसरा बंदा ज़रूरी नहीं है उसको पिच अच्छी लगेगी, ज़रूरी नहीं है उसको वो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू हर एक का क्या होता है, डिफरेंट होता है। एवरी वन हैज़ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो सर्विसेज क्या होती है, हेट्रोजीनियस होती है। मुझे अगर जो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पसंद है तो ज़रूरी नहीं है दूसरे को भी उसकी सर्विसेज पसंद आती हो। इनसेपरेबिलिटी, बिजनेस सर्विसेज इनसेपरेबल है, एक पर्सन ही सब सर्विसेज यूज़ करेगा, एक ओनर ही सब सर्विसेज यूज़ करेगा। हर एक सर्विस के लिए मैं अलग अलग ओनर नहीं हायर कर सकती। मतलब मैं, मेरे नाम से, मेरे कंपनी के नाम से सारी सर्विसेज जानी जाएगी। मतलब मेरी कंपनी इन सब की सर्विसेज लेती है, मैंने इन सबको हायर करा हुआ है। मतलब बिजनेस सर्विसेज क्या है, इनसेपरेबल। आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में कितने टाइप। सबसे पहली सर्विस कौन सी यूज़ करते हैं हम, बैंकिंग सर्विस। अभी बैंकिंग सर्विसेज क्या है, बैंक कौन सी सर्विस हमें प्रोवाइड करती है। फर्स्ट तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कौन सा अकाउंट ओपन कर रही हूँ, सेविंग कर रही हूँ, करंट कर रही हूँ कि रिकरिंग कर रही हूँ, या फिक्स डिपॉजिट, जो भी मैं अकाउंट ओपन कर रही हूँ। सपोज बिजनेसमैन करंट अकाउंट ही ओपन करते हैं। करंट अकाउंट में मुझे फैसिलिटीज़ देती है बैंक, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लॉकर फैसिलिटी देती है, लो रेट पे मुझे अगर जो लोन लेना है तो मुझे लो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब मुझे n नंबर ऑफ सर्विसेज देती है हमारी बैंक। तो बैंक से मुझे रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करनी है, तो मैं कोई भी बिजनेस बिना रेगुलर ट्रांजैक्शंस के नहीं कर सकती। तो बैंक उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिजनेस के लिए। मुझे अगर जो किसी से पैसे लेने हैं, या थ्रू मैं चेक ले सकती हूँ, RTGS ले सकती हूँ, NEFT ले सकती हूँ, ऑनलाइन मोड में ले सकती हूँ, ECS में ले सकती हूँ। मतलब मेरे पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस है पैसे लेने के, पैसे देने के, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, n नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ हैं। तो बैंक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिजनेस के लिए। सेकंड, ट्रांसपोर्ट कैसे। मैं अगर जो कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे ट्रांसपोर्ट शिफ्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मुझे गुड्स सेल करने हैं, तो ट्रांसपोर्ट उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। भले वो चाहे रॉ मटेरियल्स हो, फिनिश्ड गुड्स हो, वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स हो, कोई भी टाइप के गुड्स हो, ट्रांसपोर्ट एक मुझे हेल्प करेगा
एक जगह से दूसरे जगह पे मेरा स्टॉक पहुँचे, मेरे गुड्स, मेरे रॉ मटेरियल्स, मेरे चीज़ वहाँ पे पहुँचे। मेरा टर्नओवर बढ़ाने में ट्रांसपोर्ट एक बड़ा रोल प्ले करेगा। ट्रांसपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करता है मेरे बिजनेस को बड़ा करने में, मेरे बिजनेस का टर्नओवर बड़ा करने में ट्रांसपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्ट प्लेस यूटिलिटी है। ट्रांसपोर्ट को प्लेस यूटिलिटी कैसे है? क्योंकि ये सही टाइम पे, सही जगह पे, सही पीपल, सही पर्सन को मेरा स्टॉक, मेरा माल पहुंचा रहा है, इसीलिए ट्रांसपोर्ट को प्लेस यूटिलिटी है। राइट टाइम पे राइट पीपल को मेरी चीज पहुंच रही है। थर्ड, वेयरहाउस। वेयरहाउस, हाउ वेयरहाउस हेल्प्स इन बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विस में वेयरहाउस ऐसे हेल्प करता है, सपोज मेरा एक स्टोर है, क्लोथिंग स्टोर है मेरा, दिवाली आ रही है, तो दिवाली आने के टाइम पे मैं तब स्टॉक परचेज करके आऊँगी क्या दिवाली के लिए? नहीं, मैं ड्यूरिंग दिवाली के पहले ही अपना स्टॉक, इवन दशहरे के पहले ही मैं अपना स्टॉक परचेज कर लूँगी। तब तक वो स्टॉक कहाँ रखूँगी? गोडाउन में, वेयरहाउस में। वेयरहाउस एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे एक गैप होती है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में। मैंने दिवाली के पहले स्टॉक परचेज कर लिया, वहाँ पे रख लिया, और जब कंजम्पशन की टाइम आएगी, जब एक्चुअल दिवाली का टाइम आएगा, तो मैं वो स्टॉक अपने स्टोर पे लेके आऊँगी। तो ये एक टाइम गैप है प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के बीच में, इसीलिए वेयरहाउस एक रोल प्ले करता है बिजनेस को सेटल होने में, अपना स्टॉक मेंटेन करने में। अभी ये तो मैंने क्लोथिंग स्टोर का एग्जांपल लिया, सेम पेरिशेबल गुड्स का भी हो सकता है एग्जांपल, सेम आप चाहो तो लग्जरी गुड्स का भी हो सकता है, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स, इनका भी एग्जांपल हो सकता है, डिपेंड्स आपका बिजनेस क्या है। वेयरहाउस में ऐसी यूटिलिटी है कि राइट टाइम पे कस्टमर को गुड्स पहुंचते हैं, राइट टाइम पे, सही टाइम पे कस्टमर्स को गुड्स पहुंचते हैं, इसीलिए वेयरहाउस हम परचेज करते हैं। फोर्थ, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक ऐसी सर्विस है जो हमारे गुड्स को थोड़ा सिक्योर्ड रखती है, सेफ रखती है। ऐसे नहीं कि वो उसको कवर करके रखेगी, वो इंश्योरेंस है। नो, इट इज़ नॉट काइंड ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ऐसी चीज़ होती है जो मुझसे हर साल, क्वार्टरली, ईयरली, डिपेंड्स ऑन आवर सिनेरियो, वो हमसे प्रीमियम लेती है। प्रीमियम लेने के बाद वो सिक्योरिटी देती है कि इन केस आपके गुड्स को कुछ भी हुआ, थ्रू फायर, थ्रू मरीन या थ्रू थेफ्ट, कुछ भी आपके गुड्स को हुआ, तो हम आपको इंश्योरेंस करके देंगे, मतलब हम आपको अमाउंट रिकवर करके देंगे। सपोज मेरा गोडाउन है, उसमें आग लग गई, 1 लाख के गुड्स जल गए, इंश्योरेंस कंपनी मुझे 1 लाख का 1 लाख नहीं देगी, बट यस कुछ अमाउंट तो रिकवर करके देगी, से 70,000, 80,000, मेरा लॉस उतना कम होगा। इंश्योरेंस इसीलिए परचेज किया जाता है, इंश्योरेंस की सर्विसेज इसीलिए ली जाती है कि ड्यूरिंग मेरे पास अगर जो कुछ भी ऐसी घटना घटती है तो फिर मेरा लॉस का चांसेस कम हो जाए, मुझे पूरा अमाउंट ना मिले बट चांस कम हो जाए, थोड़ा अमाउंट तो रिकवर हो जाएगा, इसीलिए इंश्योरेंस खरीदते हैं। इंश्योरेंस, जो पर्सन इंश्योरेंस करवाता है वो होता है इंश्योर्ड, और जो करता है वो होती है कंपनी इंश्योरर। लास्ट, कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती। अगर जो यही मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं अगर जो फ्लुएंटली नहीं बात करती, मैं हकला के बात करती, तो आपको मेरा एक वर्ड, सिंगल वर्ड आपको मेरा नहीं समझता। कम्युनिकेशन कोई भी बिजनेस को टैकल करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्पॉर्टेंट रोल, कम्युनिकेशन ऐसे नहीं होता कि मैं सामने बात कर रही हूँ आप सुन रहे हो। कम्युनिकेशन एक 2 वे कम्युनिकेशन होती है।
टू वे कम्युनिकेशन थ्रू मेल हो सकती है, थ्रू फैक्स हो सकती है, थ्रू ऑनलाइन मोड हो सकती है, थ्रू फ़ोन पे कॉलिंग पे हो सकती है। कोई भी टाइप की कम्युनिकेशन बिजनेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं अगर जो बैठी हूँ मुंबई में, दिल्ली से कोई पर्सन आया मेरे पास, उसको मेरे कंपनी के स्टॉक परचेज करने थे, कुछ गुड्स परचेज करने थे। गुड्स परचेज करने के टाइम पे हमने कम्युनिकेशन की, बात की कि हमें किस प्राइस पे प्रोडक्ट फिक्स करना है, कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो। कम्युनिकेशन हुई तभी वो एक्चुअल सेल में कन्वर्ट होगी। जितना कम्युनिकेशन क्लियरली फ्लुएंटली होगा उतना ही सेल में प्रॉफिट होगा, मतलब मैं सेल अच्छे से कर पाऊंगी। अगर जो एक भी बैरियर आ गया, कुछ भी क्वांटिटी या प्राइस में डिफरेंस आ गया, नहीं मैंने तो 150 बोला था, अरे तुमने तो 175 बोला था, ऐसा कुछ हो गया तो फिर मिसमैच के वजह से वो सेल टेक प्लेस नहीं होगी, वो एक्चुअल सेल में कन्वर्ट नहीं होगी। इसीलिए कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। बिजनेस सर्विसेज का पार्ट 1 मैं जल्द ही पार्ट 2 अपलोड करने वाली हूँ। अभी तो और टॉपिक बाकी है, टाइप्स ऑफ बैंक, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट के टाइप्स, वेयर हाउस के टाइप्स, अभी बहुत सारा टॉपिक बाकी है। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।